मेरा नाम है टेल ब्लेजर। आज पहले अपनी लाइव शुरू करने से पहले आप सबके सामने मैं शोक व्यक्त करना चाहूँगा जो लोग दिल्ली ब्लास्ट में डेथ हो गए। मेरी पूरी होप्स और विशेस गुड विशेस हैं उन सभी लोगों की फैमिली के लिए जो लोग डेथ हुए। मैं चाहूँगा कि हमारे देश में जितने भी लोग हैं, हमारे देश के जितने भी लोग हैं वो इस चीज़ का संज्ञान लें कि हमारे देश में से हो क्या रहा है। पहले तो मैं दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उसकी आप सभी को डिटेल्स दूंगा कि वो है क्या। डिटेल ये है जो हमारे साथ अभी तक इस इंसिडेंट के बारे में आई है कि दिल्ली में ब्लास्ट जो हुआ वो नवंबर में 10 नवंबर को हुआ, शाम को 6:52 पे। लोकेशन थी दिल्ली रेड फोर्ट का मेट्रो स्टेशन, सुभाष नगर, ओल्ड दिल्ली। इंसिडेंट हुआ था एक हुंडई की i20 कार थी जो ब्लास्ट कर गई थी। कह रहे हैं कि उस कार के अंदर जो पर्सन था उसका नाम था उमर उन नाइब, जो कार ब्लास्ट से खत्म हो गया। इस पूरी ब्लास्ट में 13 लोगों की डेथ हुई जिसमें 20 लोग घायल हुए। कहते हैं जो वहाँ पे लोग थे कि जब बॉडीज फटी, जब ब्लास्ट हुआ तो मांस के टुकड़े दूर दूर तक फैले हुए थे। कई न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़ रिपोर्टर्स जो ग्राउंड पे थे उन्होंने चीज़ देखी कि ह्यूमन मीट, ह्यूमन बॉडी पीसेस दूर दूर तक फैले हुए थे। अब इंसिडेंट के प्रूफ में जाते हैं तो ये पूरी कहानी शुरू हुई फरीदाबाद, वहाँ से फरीदाबाद में 300 kg RDX मिला था, 300 kg RDX। और उस RDX का उनका प्लान था उसको फोड़ने का, उसके बम बना के जलाने का। अब हम समझते हैं कि यहाँ पे दिक्कत क्या आई। पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, सब कुछ चल रहा है। हमारे होम मिनिस्टर अभी तक रिजाइन नहीं दे पा रहे हैं। 2025 में ही हमारे इस कंट्री में, हमारे इंडिया में पहले पहलगाम हुआ और अभी दिल्ली ब्लास्ट हुआ। दोनों ही हाई सिक्योरिटी एरिया में ब्लास्ट हुए, लोग नॉर्मल सिविलियंस की डेथ हुई। पर हमारे होम मिनिस्टर शांत हैं, किसी ने रिजाइन नहीं किया है। और उसके साथ ही साथ जितनी भी मीडिया इस समय लगी हुई है वो सिर्फ ये बताने में जुटी हुई है कि किसकी फॉल्ट थी, किसकी नहीं थी। हमें सिर्फ और सिर्फ ये दावा करना है कि डायरेक्ट वो पर्सन कौन है जिसकी निग्लिजेंस के कारण ये इंसिडेंट हो रहे हैं। अगली चीज, अब हम इसको जोड़ेंगे बिहार चुनाव से। हमने एक चीज देखी हमारे देश में पिछले जब से 2014 के बाद से कि जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं, या तो पाकिस्तान में या इंडिया के किसी भी बॉर्डर पे, बांग्लादेश का बॉर्डर हो, चाहे पाकिस्तान का बॉर्डर हो, चाहे श्रीलंका का बॉर्डर हो, कहीं पर भी कुछ भी होता है तो वो इलेक्शन से पहले क्यों होता है? मेरे हिसाब से अगर इलेक्शन के टाइम, जैसा कि बाकी मीडिया कह रही है, इलेक्शन के टाइम अगर ऐसा कुछ होगा तो बेनिफिट सिर्फ कि ना अपोजिशन को है ना सिर्फ गवर्नमेंट को है। अपोजिशन को कुछ इससे फायदा नहीं है। अपोजिशन पे सिर्फ और सिर्फ इल्जाम लगाए जाते हैं, तो रेक्टिफिकेशन नहीं मिल रहा है, लोगों की परेशानियां सॉल्व नहीं हो रही है। इलेक्शंस के टाइम नेशनल इंटरेस्ट को लगाकर लोगों के वोट्स लिए जा रहे हैं। इस पूरे दिल्ली ब्लास्ट के कार्यक्रम के समय बिहार में सेकेंड फेज में वोट रिगिंग हो गई। कई जगह पे खाली गस्ते मिले हैं जिसमें आरजेडी के जो वोट्स थे वो पड़े हुए हैं वीपैट मशीन के। ये पॉसिबल कैसे है? हाउ इज दिस फकिंग पॉसिबल? वोट पैट्स कैसे निकल गए? क्या ये किया जाता है कि जो हमारे देश में जब चुनाव हो रहे हो, जनता का ध्यान, पब्लिक का ध्यान, मीडिया का ध्यान एक दूसरे इंसिडेंट पे लाना, हाँ, और उसके बाद वोट्स को रिंग करना, उसके इलेक्शन के सारे ही नतीजों को चेंज करना? ऐसे तो राहुल गांधी जी एकदम सही साबित हो जाएंगे। हमें इसका स्टैंड लेना पड़ेगा। हमें सरकार से पूछना पड़ेगा कि आखिर आप लोग फेलियर क्यों करते जा रहे हैं? आपके समय में पहलगाम हो गया, अभी दिल्ली ब्लास्ट हो गया, उसके बाद हमारे इसी देश में 2019 में पुलवामा हुआ था। इतनी निग्लिजेंस कैसे हो रही है? और अगर आपको डाटा देखना हो तो अभी जब से पिछले 15 अभी तो 11-12 साल हो रहे हैं इस गवर्नमेंट को, जितने भी बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स जो हमारे देश में इलीगली आते थे, जितने मनमोहन सरकार ने निकाले हैं उसके सिर्फ 10 to 20% इस सरकार ने निकाले हैं। उसके बाद इल्जाम लगते हैं कि ऑपोजिशन घुसा रहा है। भैया, आपके देश की बॉर्डर सिक्योरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, तो कैसे कोई स्टेट गवर्नमेंट आपके बॉर्डर्स को यूज कर लेगी? इट्स जस्ट बुलशिट। लोगों को बेवकूफ बना जा रहा है।
रिलीजियस बेसिस पे, कास्ट बेसिस पे उनको बांटा जा रहा है, और उसके बाद ऐसे इंसिडेंट किए जा रहे हैं जिसमें अब कॉमन सिविलियंस भी जा रहे हैं। लोगों को मेरी बात लग सकती है बुरी कि ऐसा नहीं हो सकता है, कोई सरकार अपने लोगों को क्यों मारेगी, बट आई टेल यू वन थिंग, आई एम बीइंग द पार्ट ऑफ दिस ऑल दिस सिनेरियो, और मैं आपको इस चीज की गारंटी दे रहा हूँ, जब पावर सर पर नाचती है तो इंसान का सब कुछ उड़ जाता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। नो वन गिव्स अ बुलशिट अबाउट यू, किसी को आपसे कोई मतलब नहीं है, पावर ऐसी चीज है। सो ऑलवेज टेक दिस इनटू कंसिडरेशन कि क्या हो रहा है, और हर समय इसी समय क्यों हो रहा है, और फेलियर पे रेजिग्नेशन क्यों नहीं हो रहा है। यही एनडीए गवर्नमेंट थी, बस प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी थे। नीतीश कुमार ने रिजाइन किया था सिर्फ एक रेल एक्सीडेंट पे, इतने रेल एक्सीडेंट हो गए, रेलवे मिनिस्टर कोई इस्तीफा नहीं है। इतना हमारा बॉर्डर पे इतने इश्यूज हो गए, होम मिनिस्टर का कोई रिजिग्नेशन नहीं है, डिफेंस मिनिस्टर कोई रिजिग्नेशन नहीं है। आर्मी के जो जवान थे उनको शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा है, डिफेंस मिनिस्टर कुछ नहीं बोलते हैं इस पे, बोलते हैं कितनों को देंगे शहीद का दर्जा, अग्निवीर लेके आते हैं। सो इट्स ऑल जस्ट अ बुलशिट गोइंग ऑन इन द कंट्री। वी हैव टू टेक अ स्टैंड, वी हैव टू फाइट अगेंस्ट ऑल ऑफ दिस, एंड यूनाइटेड स्टैंड कैन ओनली सेव द कंट्री। वी आर वन, वी आर वन, वी आर ट्रेल ब्लेजर। थैंक यू।